वीडियोस कैसे बना पाए, या हम लोग वीडियोस कैसे बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोस, वो इसका मकसद है पूरा पूरा। मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि आप लोग को कौन जो ट्रेन कर रहा है वो कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम नज़ीर शेख है और मैं बाकायदा मेरा प्रोफेशनली जो मेरा काम है, ज़्यादातर जो मेरा काम है वो इंजीनियरिंग का है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और शौकिया तौर पे पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मैं 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ और उसके अलावा हम लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और उसके अंदर एजुकेशन स्कॉलरशिप वगैरह का काम वगैरह करते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है उम्मीद फाउंडेशन करके, जिसमें मैं सारे एजुकेशनल काउंसलिंग के वीडियोस या मैथ्स के वीडियोस वगैरह डालता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है वीडियोस को बनाने को लेकर, और तकरीबन उस चैनल पर 37,000 लोग उस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को एक पूरा बैकग्राउंड तो नजर आ गया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हर चीज को ध्यान से सुने, और अगर आप लोग को कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं आपको पूछने का वक्त दूंगा। पर जब मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो आप उसमें इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, मेरे को मेरी बात पूरी खत्म कर लेने दीजिएगा। हो सकता है कि मेरी बात खत्म होते होते आपको आपका जवाब मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह शुरू करते हैं अभी, और मैंने रिकॉर्डिंग पर भी रख दिया है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम लोग ये पूरा सेशन जो है 4 सेशन में होगा। आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। पहला सेशन आज है, जिसके अंदर पहला हम लोग ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स, एक वीडियो को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल वीडियोस, अलग अलग टाइप्स की वीडियोस होती हैं, तो वो कौन सी वीडियोस होती है। और आज का तीसरा सेशन होगा कि हम लोग हाउ टू मेक इमेजेस, पोस्टर या इमेजेस हम लोग कैसे बना पाए, कैसे बना सकते हैं और अच्छे से हमारे मोबाइल में और हमारे कंप्यूटर में। अगर आपको किसी को सवाल भी होगा तो आप अपने चैटिंग में चैट के उसमें देख सकते हैं। There is a lot of background noise. Dr. Shehna Sheikh can't see the screen. Okay. आसिम अहमद, टू मी कांट सी द स्क्रीन। मेरी स्क्रीन तो आप लोग को नजर आ रही है। माजिद सर, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। यस सर, जी ठीक है। तो उन लोग के इनसे टेक्निकल इशू है, और हम लोग अभी 100 लोग हैं तो 100 लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का पहला है कि एक वीडियो को रिक्वायरमेंट क्या है एक नया वीडियो को बनाने के लिए। तो एक वीडियो को बनाने के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग का टॉपिक क्या है। अगर हम लोग टीचर है तो हम लोग का टॉपिक क्या है, एज अ टीचर हमारा टॉपिक क्या है। तो क्या हम लोग का टॉपिक साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, क्या है। और उस सब्जेक्ट के अंदर भी क्या है, मतलब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप डिवीजन पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप रीडिंग करवा रहे हैं। तो इस तरीके से उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। दूसरी चीज, जैसे मैं काउंसलिंग के वीडियोस भी बनाता हूँ, तो जैसे मैं बताता हूँ कि डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, या लॉयर के लिए क्या केस होना चाहिए, या लॉयर बनना है तो क्या बनना है, अगर आर्मी में ज्वाइन करना है तो क्या करना चाहिए, अगर आपको ब्रोकर बनना है तो आपको शेयर मार्केट का ब्रोकर बनना है तो उसके लिए क्या है। तो इसके लिए हर एक के लिए एक टॉपिक है, और अलग अलग सबके लिए अलग अलग प्रकार के वीडियोस होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे काम के लिए कौन से टाइप का वीडियो हमको सूट होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस होते हैं। तो सबसे पहला वीडियो होता है पीपीटी और वॉइस का। अब पीपीटी और वॉइस जो है एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्क्रीन पे आप समझ में आ जाएगा। मैं एक वीडियो चलाता हूँ। ये वीडियो कोर्सेरा का है। कोर्सेरा एक बड़ी कंपनी है जो कोर्सेज बनाती है। तो उसका ये एक एग्जाम्पल है मैं आपको दे रहा हूँ कि जहाँ पे सिर्फ पीपीटी चलती है और पीपीटी के पीछे वाला अपना बैकग्राउंड वॉइस देता है। तो ये उसकी वीडियो है, मैं आपको चला रहा हूँ। माजिद सर, आपको आवाज आ रही है वीडियो की? हाँ जी सर, आ रही है। तो ये एक तरीके का एक क्या कहते हैं इसको। हाँ सर, हेलो, आ रही है सर आपकी वॉइस भी, और जो है स्क्रीन भी नजर आ रहा है। जी जी जी। आप कंटिन्यू। तो जी, तो ये एक तरीके का एक एग्जाम्पल है जहां पर आप देख रहे हैं कि पीपीटी है या एक इमेज है और उसके पीछे एक वॉइस चल रहा है।
और उस तरीके से हम लोग को चीजें समझ में आती है। ये तो यूएस का है, हमारे इंडिया के अंदर एक चैनल है जो पेन का भी इस्तेमाल करता है। इसी के अंदर पेन का इस्तेमाल मतलब एक तरीके का मार्कर का इस्तेमाल करता है। तो ये एक वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे 2 मिनट देखिए इसको। तो ये एक तरीका है जहां पर हम लोग पीपीटी, वॉइस और मार्कर, ये देख रहे हैं आपने, इन्होंने हर जगह पे मार्किंग की है ताकि सामने वाला जो देख रहा है उसको पता हो कि क्या चीज की बात हो रही है। तो ये एक दूसरा तरीका होता है हम लोगों को, ये दूसरे टाइप का एक वीडियो है जहां पर पीपीटी, वॉइस और मार्किंग या पेन का इस्तेमाल किया जाता है इसको दिखाने के लिए। अब वो पेन कैसे इस्तेमाल होता है वो सब हम बाद में देखेंगे। तीसरा एक होता है कि कैमरा और पीपीटी, मतलब जहां पे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं लोगों से। अब ब्रो पिक्सल बहुत कम है, वीडियो वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आई कांट सी द स्क्रीन, सो प्लीज आई कांट हेल्प बिकॉज आई थिंक आई एम एबल टू रीच ऑलमोस्ट टू मोस्ट ऑफ देम। तो मैं इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 100 लोग है, 100 लोग का मैं चीज नहीं समझ पाऊंगा। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है सेशन, खत्म होने के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ईमेल आईडी या नंबर दे दूंगा जहां से हम लोग ये वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, या मैं अपने चैनल पे ही डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे टाइप का वीडियो है जहां पे हम लोग खुद अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मेरा एक वीडियो है जो मैंने एक 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके ऊपर बनाया था। तो यहाँ पर मैं खुद अपने आप, मैंने जैसे आप देख सकते हैं मेरे को कि मैं खुद अपने आप को रिकॉर्ड किया हूँ। और ये देखिए जहाँ पे मैंने अपने आप को शूट भी किया, वहां पे मैंने पीपीटी का भी इस्तेमाल किया। तो मेरे पीछे पीपीटी चल रही है। तो ये तीसरे टाइप का वीडियो होता है जहां पर हम लोग कैमरा, पीपीटी और ये सब इस्तेमाल करके वीडियो बना सकते हैं। और लास्ट है हमारा एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होता है वो आप एग्जांपल अभी देख सकते हैं। ये भी एक मेरा बनाया हुआ वीडियो है जो तकरीबन मैंने 2017 में बनाया था, और तकरीबन इसको 14 लाख लोगों ने देखा है। आईआईटी के ऊपर एक वीडियो है। तो ये ऐड है, उसको मैं हटा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन इसको बोलते हैं हम लोग। स्पार्कल। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया सारे चीजों का, जहाँ पे पीपीटी, एनिमेशन बोर्ड और वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। पर सबसे बेसिक जो होता है ना, सबसे बेसिक वो ये होता है कि हम लोग को सबसे पहले पीपीटी या इमेज अच्छा बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप हर चीज टेक्स्ट बुक खोलकर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते यहाँ पर। तो आपको जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है केमिकल्स को लेकर। तो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं। तो जैसे सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आप पूरा टेक्स्ट बुक नहीं डाल सकते, आप मोटी मोटी चीज एक पीपीटी पे रख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है कि हाउ टू मेक इमेजेस और पीपीटी फ्रॉम मोबाइल और कंप्यूटर, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर अब किसी को कोई सवाल है अभी तक, या आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो पूछो, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मनिया से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर, मनियार सर। हाँ, आवाज कट के आ रही है, तो आवाज कट के आ रही है, वो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया पहले का कुछ। अच्छा, ज्यादा कुछ आपको नहीं समझ में आया? कोई और है जो बता सकता है कि मेरी वीडियोस उनको समझ में आई कि नहीं अभी तक? माजिद सर। सर मैं माजिद सर बात कर रहा हूँ। जी सर। जी
आपकी सर एक्सप्लेनेशन और वीडियोस दोनों भी मुझे साफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो और मनियार सर वॉइस भी मुझे साफ लगता है कि नजर आ रही आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा। नहीं, क्लियर है। आवाज आवाज आपकी थोड़ा सा ये हो रही है, कट रही अच्छा, मैं जोर से बात करता हूँ ताकि आप लोग को मेरी आवाज आए। और ठीक है, हाउ टू यूज वीडियो स्क्राइब। अगर आपको एनिमेशन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करना है तो फ्री अवेलेबल है, पर वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है और उस पे उन लोगों जी। का वाटर मार्क आता है। जो मैंने बनाया वो मेरे पास पेड सॉफ्टवेयर है, तो मैंने खरीदा है, तो वो मैं लेता हूँ। सर। जी माजिद सर बोलिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। मैंने जो जी है अभी अभी 10th क्लास के जो है वीडियोस बना रहा हूँ मैं साइंस के, जी जी जिसमें पीपीटीज वगैरह मैंने तैयार की हुई हैं। जी और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी चालू है। तो मैं सर ये सोच रहा था कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का जो है यूज करूँ। जी। हाँ, तो आप सर यूज आप कर मुझे सकते हैं। जो है देखिए, सर माजिद सर सर आप सर यूज कर सकते हैं, पर उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आपकी टीचिंग के स्टाइल से मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो जी सर। जब आप करने बैठेंगे ना उसके अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि पहले आपको वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है उसके अंदर, और फिर एनिमेशन जी सर। क्रिएट करना पड़ता है ना। तो उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लोग बोल रहे नो वॉइस, मेरे ख्याल से उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं अ, उसके लिए। सर सर जी जी बोलिए। मुझे वो जो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन रहेगा या बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा? व्हाइट बोर्ड के लिए मुझे देखिए स्पेशली। मार्केट में अवेलेबल है, वीडियो स्क्राइब करके है, डूडली करके है। ये लोग फ्री में भी देते हैं आपको कुछ टाइम का, और आप इसको अच्छा जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करके भेजूंगा। ठीक है, तो उसकी कोई अच्छा। उसका कोई वो नहीं है। मैं, आप कौन और किसी को कोई आप कौन सा सवाल यूज है? करते हैं? और सर किसी को कोई, हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वालेकुम फारूक अस्सलाम। मलिक बोल रहा हूँ यवतमाल से। जी सर मेरे पास सैकड़ों पीपीटीज तैयार है सर। मैं पीपीटीज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जी जी तो मुझे उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, वो आपसे सीखना है। जी, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। वो जी जी हमारे आज के सेशन में तो नहीं है, वो कल के जी। सेशन में है कि कैसे सारे पीपीटीज को वीडियोस में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छी बात है, अच्छी ठीक है, बात, ठीक है। तो इंशाल्लाह अस्सलाम मैं वालेकुम बताता सर। हूँ। वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए। जी, आप जो भी एक्सप्लेनेशन बताएंगे साइंस और मैथ्स का ही मतलब न बताते हुए लैंग्वेज का, मराठी, हिंदी या उर्दू, जी इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम है, कविता, नज्म किस जी, तरह से उनको पढ़ाना है, उनका स्टांजा या अशार कैसे लेके वीडियो बनाना है, मैं वो जरा भी बता दूंगा लैंग्वेज का भी इंशाल्लाह। बता दें। जी जी, साइंस जरूर मैथ्स जरूर। हर कोई बताता है, हर कोई मतलब डेमो जी ले जी लेता है, उसी का लेता है, लैंग्वेज का कोई नहीं लेता है डेमो। जी जी, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे अगर कोई नज्म है या कोई दुआ है या कोई पोइट्री हाँ है, तो उसको हाँ कैसे पढ़ाना चाहिए, या उसको छोटे बच्चों को जैसे पहली दूसरी तीसरी के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो मैं वो हाँ बताऊंगा। पर इन सब के लिए ना सबसे एक बेसिक चीज होती है कि हम लोग को पीपीटी या इमेज बनाना, और अच्छा इमेज और अच्छा पीपीटी होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना पीपीटी क्रिएट करें। ठीक है, तो पीपीटी क्रिएट करना है लैपटॉप से और मोबाइल से। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि लैपटॉप से कैसे करते हैं या कंप्यूटर से कैसे करते हैं। तो मैं आपको अभी मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है canva.com। ठीक है, तो मैं ये सब आपको बता दूंगा नाम क्या है क्या नहीं करके। तो ये canva.com पे जब आप अकाउंट बनाएंगे, फ्री में अकाउंट बन जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें पहले से दिए हुए टेम्पलेट रहते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमको बनाने की मेहनत नहीं होती है जिसके अंदर। ठीक है, जैसे कि आप इधर डालेंगे कि मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आपने इधर डाला प्रेजेंटेशन, आपने ब्लैंक सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो ये जो ब्लैंक सिलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर आपको सारे प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं। अगर आपको सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना है, या कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाना है, या मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन बनाना है, या एजुकेशन का बनाना है, मैं ले लेता हूँ एजुकेशन। ठीक है, जैसे कि ये एक इंग्लिश क्लास है ना। ये इंग्लिश क्लास का एक पीपीटी मैंने बना दिया, है ना। मान लीजिए हम जो स्कूल के लिए कर रहे हैं वो स्कूल का एक लेक्चर है इंग्लिश का, तो इंग्लिश क्लास, और नीचे मैंने स्कूल का नाम डाल दिया अल हसनात स्कूल। ठीक है, अल हसनात स्कूल।
बस ये हो गया इमेज, हमारी पीपीटी रेडी हो गई। अगर हम लोग को दूसरा इमेज बनाना है, ऐड न्यू किया और यहाँ पर हम लोग ने इसको किया तो ये एक टीचर जैसा आ जाता है और आज हम लोग बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आपने एक और पीपीटी बना दी। तो यहाँ पर बेसिकली सारे टेम्पलेट्स दिए होते हैं और हम लोग ये टेम्पलेट को यूज करके एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मान लीजिए कोई उर्दू मीडियम का, हाँ बोलिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई उर्दू मीडियम से है या हिंदी मीडियम से है या मराठी मीडियम से है। आप बोल रहे कि मेरे को तो उर्दू यहाँ पे लिखना है, मैं तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश में उर्दू नहीं लिख सकती हूँ। तो एक सिंपल है कि गूगल के पास एक गूगल के अंदर आप जब सर्च करेंगे तो गूगल के अंदर एक गूगल का एक सर्विस है जिसको बोलते हैं ट्रांसलिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसलिरेशन। तो आप ट्रांसलिरेशन के अंदर कुछ भी इनपुट करेंगे, उर्दू, जैसे अगर आपको उर्दू लिखना है तो मैं उर्दू की बात बता देता हूँ। उर्दू, ठीक है। अब उर्दू है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अल हसनात स्कूल, ठीक है। अच्छा, मुझे उर्दू नहीं आती, आप लोग अगर मैं कुछ गलत कर दिया हो तो आप लोग मुझे बता देना। तो मैंने अल हसनात स्कूल इंग्लिश में लिखा था, आप देख रहे हैं, अल हसनात स्कूल मैंने इंग्लिश में लिखा, एंटर किया और वो उर्दू में लिख कर आ गया। मैंने वहां से कॉपी किया, ठीक है, उसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे बन गया, समझ रहे आप? तो इस तरीके से हम लोग उर्दू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ उर्दू हो गया, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, मराठी भी लिख सकते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए इसको लेकर, क्योंकि इस पे बहुत सवाल आ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था जी। सर, अभी ये टेम्पलेट्स हम जो यूज करेंगे जी, और जब इसका जो वीडियो बनाकर हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो वहां पर कॉपीराइट का नहीं 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 नहीं, यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है सिर्फ ऑडियो को लेकर और वीडियो को लेकर, इमेज को लेकर कभी कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये जैसे एक, ये तो मैंने बोला एक हो गया। आप मान लीजिए कि आप मैथ्स के टीचर हैं, तो आप चाह रहे कि मैं मैथ्स की क्लास लूं, है ना। तो आपने मैथ्स की टेम्पलेट को उठाया और ये बच्चों के लिए मैथ्स की क्लास हो गई, तो आपकी मैथ्स की क्लास हो गई। आप चाहते हैं कि अलग अलग, जैसे आपको ये नंबर पढ़ाना है तो 2 + 4 = 6। पीपीटी में मैं मैथ्स भी कैसे पढ़ाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पर वो आज नहीं है। आज पूरा जो टॉपिक है कि पीपीटी कैसे अच्छा पीपीटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो जिससे लोग एंगेज हो जाए। तो ये वेबसाइट है, मैं आप लोग को बोलूंगा कि ये वेबसाइट पे आप जाइए और आपको जो भी सिर्फ पीपीटी नहीं, आप अपना लोगो, पोस्टर, ईमेल, अगर आपको बैनर बनाना है, जैसे कि देखिए मैं ये मेरे उसका बैनर है, मेरे YouTube वीडियोस का बैनर है, तो मैंने बैनर भी वहीं से बनाया। मेरे काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो वहीं पे बने हुए। जैसे ये एक क्विज चलता है, तो ये क्विज का पोस्टर मैंने वहां से बनाया। तो इस तरीके के सारे पोस्टर आप बना सकते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन दिया था लॉ के ऊपर कि लॉ के अंदर क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए मेरी लॉ की पीपीटीज है, आप देखेंगे कि यहीं से लिया है और इतना अच्छा वर्कआउट करता है कि लोग पसंद करते हैं इस वीडियोस को, कि इस पीपीटी को कितने अच्छे से लोग ने डिजाइन किया हुआ है। तो जब आप पीपीटी अच्छे बनाते हो तो लोग उसको उसमें एंगेज हो जाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है कि इस तरीके के पीपीटी आपने बनाया और फिर आपकी वॉइस उसके पीछे रहती है। तो इस तरीके से आप पीपीटी बना सकते हो। ये तो हो गया मोबाइल के अंदर, ठीक है, ये हो गया मोबाइल के अंदर। आकिब पटेल, yes, Akib Patel, if you want to ask something, you can ask. I cannot read chart. How to write Arabic with harakat, and after making PPT, how to add voice? Yes, how to add voice. PPT बनाने के बाद वॉइस कैसे ऐड करेंगे वो सेशन इंशाल्लाह कल होगा, क्योंकि आधे घंटे में मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने वीडियोस बनाएं, ठीक है। मैं चैटिंग में डाल रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट है, canva.com, और मैं अभी आप लोग को एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप का, जिसके अंदर मैं लिंक आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग उस व्हाट्सएप के अंदर आ जाए, ताकि आप लोग को नेक्स्ट सेशन के बारे में पता हो। तो मैं एक ग्रुप जल्दी बना देता हूँ। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ।
दो मिनट दीजिए मुझको। हाँ, किसी को भी सवाल है तो पूछिए प्लीज। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर मोबाइल के लिए कौन सा ऐप यूज करना है? हाँ, कल इंशाल्लाह कल मोबाइल से मुतालिक सारी चीज कल होगी। पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ। मैं आपको इसमें क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग ने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में इंशाल्लाह मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या मैं क्या क्या ऐप आपको डाउनलोड करना है। तो मैं व्हाट्सएप का लिंक आप लोग को अभी भेज रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज ये है कि आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, बेसिकली इंट्रोडक्शन देना था मुझको कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। और ये वेबसाइट मैं चाहता हूँ आप लोग अप्रोच करो, ये वेबसाइट मैं चाहता हूँ आप लोग अप्रोच करो। और मैं आपको मोबाइल का भी दे देता हूँ। मोबाइल के अंदर कैसे ये एक सेकंड रुकिए, मैं ये आप लोग से पहले शेयर कर दूं। तो मैंने आप लोग से शेयर कर दिया है, तो आप इंशाल्लाह इस ग्रुप पे लॉगिन करके आप आ जाइए। बाकी सारी चीजें मैं वहां इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा, और जब सब खत्म हो जाएगा तो ग्रुप भी मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लोग canva.com पे जाइए और canva.com पे एक अच्छी पीपीटी बनाइए, ठीक है। दूसरी चीज, हो सकता है बहुत सारे टीचर्स के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं हो, तो वो क्या करें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तो वो लोग अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दो ऐप है, काफी अच्छे लगते हैं मेरे को। मैं अभी आपका मोबाइल शेयर करूंगा आप लोग के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखता है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड। हाँ, सिर्फ मेरे पास 10 मिनट है वीडियो के लिए, तो मैं उसमें मोबाइल का बात बता देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की अभी? जी हाँ, दिख रही है नसीर सर, दिख रही है। हाँ, मेरे कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी सर। जी नहीं अच्छे। सर। जी ठीक है। अभी अच्छे मैं हैं। आपको बताता हूँ कि देखो कैसे हम लोग पीपीटी बना सकते हैं मोबाइल पर। तो मोबाइल पर भी canva.com आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। या आप जैसे ये स्लाइड है, गूगल स्लाइड जिसको बोलते हैं, तो गूगल स्लाइड आप डाउनलोड करेंगे ऐप को तो कुछ इस तरीके से वो ओपन होगा। आप नया स्लाइड बनाने के लिए ये प्लस आइकन पे आप करें। आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप नया प्रेजेंटेशन क्लिक करें, या चूज टेम्पलेट क्लिक करें। तो जैसे अगर मैं चूज करता हूँ चूज टेम्पलेट, मेरे को ऑलरेडी कोई टेम्पलेट है बनाया। ये मोबाइल की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप बेहतर होगा कि canva.com पे जाके सीधा बना दीजिए। तो मान लीजिए कि मैं ये यूज करता हूँ, ये वाला साइंस फेयर है ना, तो मैंने ये इस्तेमाल कर दिया। अब ये ओपन हो गया, यहाँ पर मैं मोबाइल से अपनी पीपीटी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइंस फेयर प्रोजेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि मैं मराठी की क्लास लेना चाहता हूँ, है ना। तो मैं मराठी की क्लास लेने के लिए इसको डबल क्लिक किया हूँ, मैं सब कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मराठी ग्रामर क्लास, ठीक है। कौन ले रहा है, तो वो टीचर का नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय नजीर शेख, ठीक है। और मेरा ईमेल आईडी है, मेरा ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मेरा एक इमेज बन गया। अब मैं दूसरा इमेज देखूंगा, मैं दूसरा इमेज करूंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से मैं अपनी सारी इमेज यहाँ पे बना दूंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, इमेज को बनाना या वो पीपीटी को बनाना। तो ये मोबाइल के थ्रू बनाना इस तरीके से, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया आपको कि जो मैं स्लाइड के थ्रू दे रहा हूँ। कुछ और एक और क्या कहते हैं इसको, ऐप है। कल मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको करें। तो ये ड्रॉ करके ऐप है, ड्रॉ। तो आप ये ड्रॉ ऐप देखेंगे ना, तो ये ब्लैक स्क्रीन है, इसमें कलर वगैरह चेंज होता है। तो इसमें आप बच्चों को ABCD अच्छे से सिखा सकते हो, जैसे कि A है ना, ये बड़े बच्चों, ये छोटे बच्चों के लिए अगर आप A बनाना, जैसे B, तो आपने ये हाथ से लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। इसके लिए कोई पेन और कोई टैबलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको मैथ्स पढ़ाना है तो मैं अब डिवीजन करा रहा हूँ 100
को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, है ना, तो 4 2 8, माइनस हो गया 2 नीचे आया 0, 4 5 20, 0। तो इस तरीके से हम लोग मैक्स कर सकते हैं। मेरे को अगर कलर चेंज करना है तो मैं अपना कलर चेंज कर सकता हूँ, तो अभी मेरे को येलो में दिखेगा सब, जैसे कि A प्लस बी, C माइनस डी। तो इस तरीके से आप हाथ से भी सिखा सकते हैं अपने मोबाइल से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप, अच्छा ये छोटा बड़ा भी होता है, जैसे एकदम मैंने छोटा कर दिया तो अभी छोटे में दिख रहा होगा आपको, और अगर मैं एकदम बड़ा कर दूं तो बड़े में दिखेगा आपको। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी साइज उसको लेते हो, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाने में काफी हेल्पफुल है, या छोटे लोगों को मैथ्स पढ़ाने में। तो ABCD या उर्दू के अल्फाज या आ ई दिखाने के लिए मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐप है, मैं चाहता हूँ ये ड्रॉ ऐप और ये स्लाइड ऐप, ये वाला ऐप और ये वाला ऐप, ये दोनों ऐप आप लोग डाउनलोड करके रखें। और कैनवा का भी एक ऐप आता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक और ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर। क्या है? स्क्रीन रिकॉर्डर। ये स्क्रीन रिकॉर्डर क्या करता है, आपके मोबाइल का स्क्रीन भी रिकॉर्ड करता है। ये कल आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको canva.com मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कैनवा डालोगे, आपको canva.com मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर, आप उसको इंस्टॉल कर, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोबाइल में भी काम कर सकते हैं। और मैं अभी मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप से, और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग को अभी खैर 5 मिनट बाकी है, मैं इंशाल्लाह ये वीडियो जो भी कहीं पर अपलोड कर दूंगा। आज का सिर्फ एक बेसिक सेशन था, सिर्फ बेसिक, ताकि आप लोग को समझ में आए कि जूम कोई ऐप कोई नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, तो जूम में होता कैसे है और रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मोबाइल में कैसा है, पीपीटी क्रिएट करना है। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन था वो सिर्फ क्या था, पीपीटी क्रिएशन। तो पीपीटी क्रिएशन के लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, canva.com या गूगल स्लाइड, ये दोनों चीज इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग 4-5 स्लाइड आप लोग बना के रखिए आप लोग। और कल हम लोग का जो टॉपिक है, वो कल हमारा टॉपिक क्या चीज को लेकर है, हाउ टू एडिट एंड मेक वीडियोस फ्रॉम मोबाइल, है ना। कल हम लोग देखेंगे कि मोबाइल से कैसे वीडियोस और एडिट कर सकते हैं और मोबाइल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कल हम लोग ये देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि मैक्स कैसे पढ़ा सकते हैं। आपने थोड़ा सा झलक देख लिया है कि मैक्स कैसा पढ़ाना चाहिए। तो कल हम लोग ये देखेंगे कि मैक्स मोबाइल से एडिटिंग या मोबाइल से वीडियोस कैसे बनाएंगे। परसों हम लोग देखेंगे कि लैपटॉप से कैसे बना सकते हैं, और 15 तारीख को हम लोग देखेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और हम लोग उसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। 4 मिनट बाकी है, अगर आप लोग को कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज पूछिए। नजीर सर, अशरफ रेशम वाला सर बोल रहा हूँ। जी अशरफ भाई बताइए। हेलो जी अशरफ भाई। जी नजीर सर, कल का सेशन का टाइमिंग 3:30 बजे का ही है। सेम, हाँ, सेशन का टाइमिंग सब जगह सेम है, 3:30 बजे ही होगा और आधे घंटे का ही होगा। ओके, इसीलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए प्लीज। मैं जो एक ग्रुप मैंने अभी चैट में ना वो एक ग्रुप डाला है, इंशाल्लाह वो सब ग्रुप में आ जाएंगे तो मैं सब एक साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी शुक्रिया। अच्छा, और कोई सवाल, कोई टीचर का, कोई फीमेल टीचर का, मराठी टीचर का, उर्दू टीचर का, कोई सवाल? सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जी MS ऑफिस की कौन सा वर्जन फायदेमंद रहेगा? मैं बताऊं आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप छोड़ दीजिए पीपीटी को, पावर पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये वेबसाइट पर इजीली बन जाता है। और जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए मेरी स्क्रीन देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड, तो डाउनलोड में आपको ऑप्शन आता है कि इमेज में डाउनलोड करूं कि इसको पावर पॉइंट में डाउनलोड करूं। तो आप इसको पावर पॉइंट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीपीटी दिख रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना। तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, या एज अ इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इमेज में डाउनलोड करना है तो पीएनजी या जेपेग फॉर्मेट आप लोग सिलेक्ट करें, या पीडीएफ में करना है उसमें करें, या आप वीडियो में भी कर सकते हैं। पर वीडियो इसका मतलब अभी आया नहीं है, और वीडियो में कैसे सारे पीपीटी को कैसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा आप लोग को। इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों के पास?
तो अब्बा दिखे तो फिर अपना ऑडियो वीडियो ऑन नहीं करने का। हाँ, नहीं तो फिर अब्बा लेकिन नाम आएगा ना उसके अंदर, तो तेरा नाम आएगा, तेरे साइन में नाम। अभी देख मैं करती हूँ तो फिर इसमें सर मालूम मोबाइल से मैं आप लोग को कोई और सवाल? फोटो लगाता है, कराटे वाला फोटो निकाल अभी के बंदा हमारे पास उसको। सैकड़ों पीपीटी तैयार है। अच्छा, तो ठीक है, माशाल्लाह जिन लोगों के पास पीपीटी तैयार है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। मैं इस सर अजम्पशन पे था मोबाइल कि से बहुत मैथ्स सारे कैसे लोग सिखाए? क्या इसको बोले? वीडियो में कन्वर्ट करना सीखना है सर। हाँ बस इंशाल्लाह मैं कल आपको बता दूंगा। तो कल आप लोग देखेंगे कि पीपीटी को कैसे वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है हाँ, बस। मोबाइल के अंदर, ठीक है? तो ये हम लोग कल सीखेंगे इंशाल्लाह। और किसी को कोई सवाल? हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। ये आपने canva.com जो बताया था, तो इसमें अकाउंट ट्रायल पीरियड पे है या लाइफ टाइम फ्री है? ये लाइफ टाइम फ्री है, मैं तकरीबन 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। ओके ओके सर, थैंक यू। वही पूछना। इसमें सर जी पूछिए। सर आपने जो अभी हेलो सर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जी 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 मैथ्स कैसे सिखा हम लोग ऐड हो गए हैं क्या? आप लोग को ऐड होना पड़ेगा। मैंने एक इधर चैटिंग में भेजा है, जो चैट जी। में वहां पर डाला है। ये देखो, ये चैट के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ऊपर मैंने शेयर किया है। और अगर नहीं मिला तो आप लोग को जिससे मैसेज मिला उसको बोलो कि हमको देने के लिए, तो मैं उनको दे दूंगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? ठीक है, तो और कोई सवाल नहीं है तो हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कल एक सवाल है। जी पूछिए। वीडियो स्क्राइब का आप डिटेल्स में बता सकते हो सर, कैसा बनाना है वीडियो स्क्राइब? हाँ करेक्ट आपने करेक्ट, व्हाइट उसकी बोर्ड का ट्रेनिंग भी मैं दे